हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम प्री का जो है वो 13 अगस्त से शुरू होने वाला है और ये चलेगा 30 अगस्त तक। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और इस टाइम में आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनका काफ़ी कुछ सिलेबस इनकम्प्लीट होगा। तो आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। ऐसे में हमें कौन से टॉपिक जो कौन से सिलेक्टिव टॉपिक हैं जो हम करें जिनसे हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें, जो सिलेक्शन है उसको पक्का कर सकें। तो उसी चीज पे बात करने के लिए आज हम जीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे डिस्कशन करेंगे। ये अगर टॉपिक्स आपने कर लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका जीके का जो डर है, जो टेंशन है कि कैसे स्कोर आएगा, वो आप इससे क्लियर कर लेंगे। अब मैक्सिमाइज करने के लिए, जीएस के स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ। पहले तो उनको कवर कैसे करें, ठीक है? तो सबसे पहले उनको कवर करने के लिए मैं कहूँगा कोई वीडियो, है ना? क्योंकि खुद से अगर आप पढ़ने जाएंगे ना तो काफ़ी देर लग जाएगी, इसलिए मैं कहूँगा वीडियोस के थ्रू उनको कवर कीजिए। वीडियोस में आप किसी भी टीचर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप हमारा ही चैनल देखिए। आपको जिस टीचर से समझ में आता है आप उनका वीडियो चलाइए। जैसे मॉडर्न डायनेस्टी हो गई, है ना? मॉडर्न डायनेस्टी टाइप कीजिए, एसएससी सीजीएल। जो भी वीडियो है जो आपको समझ में आ रहा है उससे उनसे पढ़िए और उस टॉपिक को कवर कीजिए। सेकंड है पीवाईक्यूज। वीडियो से एक बार कवर करने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टॉपिक के पीवाईक्यूज कवर करना। पीवाईक्यूज से ही हमें पता पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये एक बेस आपका जो है उस टॉपिक को लेके वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब काफ़ी लोग इस टेंशन में है कि एआई बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, एआई का यूज़ किया जाएगा। तो एआई का यूज़ करेंगे, मैं मानता हूँ, पर जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो तो पीवाईक्यूज पे ही बेस्ड होगा। एआई जो क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड ही तो होंगे, इसलिए पीवाईक्यूज करना ज़रूरी है। पीवाईक्यूज करने के बाद एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है मॉक्स। मैं कहूँगा इस लास्ट के टाइम में आप 50 से 100 मॉक लगाइए। जितने हो सकते हैं उतने मॉक्स लगाइए, ठीक है? ताकि उससे आपको पता पड़ेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है, कहाँ पे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मॉक्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। मॉक अटेम्प्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है मॉक का एनालिसिस। एक बार आपने मॉक दिया, ये नहीं कि आपको पता पड़ गया कि मेरा स्कोर ये है, उसको छोड़ दिया। देखिए आपकी गलतियां कहाँ हुई हैं, उन पे सुधार कीजिए। किन क्वेश्चन पे आप आते हुए भी गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कैसे उसको जल्दी किया जा सकता है, वो पूरा एनालिसिस कीजिएगा। अब जनरल अवेयरनेस के जो मेन पार्ट कह लीजिए, जो पूरा जनरल अवेयरनेस जिन चीज़ों पे बेस्ड है, वो ये सारे टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री हो गया, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक और साइंस। इन पे ही पूरा आपका जी के बेस्ड है। अब अगर पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको देखें तो हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा है। हाँ, कुछ कुछ एग्जाम्स में ये 3 से 4 हो जाएंगे, पर इन जनरल ये 1 से 2 ही रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के आजकल 2-3 क्वेश्चन आने लगे हैं। पास्ट कुछ सालों में ज्योग्राफी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ गए हैं। पॉलिटी
तो हमेशा से 3-4 क्वेश्चन आते ही हैं इसमें से, है ना? सेम इकोनॉमिक्स का है, 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। करंट अफेयर्स जो बात करें, करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक जो होता है हमारा, स्टैटिक जीके, उसमें 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। और काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से काफ़ी रैंडम टॉपिक्स होते हैं, उन क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है? साइंस से सेम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में हाल ही में जो लास्ट 2-3 साल के पेपर हुए हैं, उनमें देखा गया है कि साइंस में फिजिक्स जो है ना, उसका वेटेज कम होता जा रहा है। बहुत रेयरली फिजिक्स से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि अ, फिलहाल के लिए फिजिक्स को छोड़ दीजिए, है ना? और केमिस्ट्री और बायो जो है, इन पे फोकस कीजिए। हम्म, अब बात आती है कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट में कौन से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब इकोनॉमी की बात करें तो नेशनल इनकम हो गया, बजट एंड टैक्सेशन है, 5 ईयर प्लान है, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी है। ये जो 4 टॉपिक हैं, इनमें से ही आपको मैक्सिमम सवाल देखने को मिलेंगे इकोनॉमी के। इसलिए बजट जो है, इसमें लेटेस्ट बजट जो है ना, उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है? अब लेटेस्ट बजट में क्या कवर करना है, लेटेस्ट बजट में आप देख लीजिए, जैसे स्कीम्स होती हैं, है ना? उसमें जो लॉन्च की गई स्कीम्स हैं, वो, या कौन सी स्कीम को कितना अलॉट किया है पैसा, वो चीज़ हो गई, ठीक है? उसके बेनिफिशियरीज कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला आता है एंशियंट हिस्ट्री। एशियन में अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म और मॉडर्न डायनेस्टी कर लेंगे तो इतना काफ़ी है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इन 3 से ही पूछे जाते हैं। और इन 3 में से भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सवाल आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो साइट थी, वो कौन सी ढूंढी गई थी? हड़प्पा को किसने ढूंढा था, मोहनजोदारो को किसने ढूंढा, कब ढूंढा? ये सारे सवाल इसमें से आ जाते हैं। तो मेन फोकस जो है वो इस टॉपिक पे रखना है ना? मिडिवल की बात करें तो मिडिवल में सिर्फ 2 चीजें करिए, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, बस। इसके अलावा आपको मिडिवल में और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे पहला सेशन कौन हुआ, पहले चेयरपर्सन कौन थे, ये सारी चीजें हैं, है ना? गांधीयन एरा जो था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और गवर्नर जनरल और वाइसरॉय जो थे, अब जो भी गवर्नर जनरल या वाइसरॉय रहे हैं, उन्होंने कौन सा पहला था, कौन सा आखिरी था, कौन से गवर्नर जनरल ने क्या करवाया, कौन सी चीजें वो रिफॉर्म लाए, है ना? वो सारी चीजें हो गई। और अभी रिसेंट में देखा जा रहा है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो है, उनमें से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो इन इसको भी आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से। अब बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अब इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं ना, अमेंडमेंट्स, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो जो भी आप पॉलिटी का टॉपिक पढ़ें, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, उनको जरूर याद रख लीजिएगा। अब मान लीजिए आपने प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, है ना? पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, अब उससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से होते हैं? जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, है ना? उसकी पावर्स जो होती हैं, या उनको अगर हटाना है, ठीक है, वो कैसे, वो जितने भी आर्टिकल्स
उस चीज़ से रिलेटेड है, वो सारे आपको कवर करने हैं, ठीक है? सेम चीज़ आ जाती है इमरजेंसी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस में भी, है ना? और उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो आपको ध्यान होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, वो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है? और उनसे रिलेटेड आर्टिकल जो भी हैं, वो आपको पता होने चाहिए। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमने काफ़ी अलग-अलग देशों से उनके कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ-कुछ चीज़ें ली थी, है ना? कुछ-कुछ जो थे उनके मेन फीचर्स थे, वो हमने लिए थे। तो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन-सा फीचर हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब साइंस की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया था, फिज़िक्स को अभी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? उसमें से इतने सवाल नहीं आ रहे हैं, तो उसको अभी छोड़ सकते हैं। बायो में सेल, प्लांट टिश्यू, डिसीज़ेज़, ये सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सेम एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है? पीरियोडिक टेबल, मेटल, नॉन मेटल, ये सारे केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में से अगर देखा जाए तो मेनली जितने क्वेश्चंस आते हैं उनमें से काफी बड़ा हिस्सा जो है ना, वो स्टैटिक जो पोर्शन है, जैसे कि डैम्स पे सवाल हो गए या नेशनल पार्क पे सवाल हो गए, मिनरल्स से सवाल हो गए, ये तीन जो है, इनमें से मेनली सवाल देखा जाता है ना? उसके अलावा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हो गए, वो हो गए, सोलर सिस्टम, ठीक है, लेक, वाटरफॉल, अर्थ इंटीरियर, सॉइल एंड एग्रीकल्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो टॉपिक जिससे मेरे ख्याल से मैक्सिमम एस्पिरेंट को डर लगता है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का डर का कारण ये है कि ये बहुत रैंडम है ना? आप कितना ही कवर कर लोगे, ठीक है? क्योंकि अथाह चीजें हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा इन टॉपिक्स पे आप मेन फोकस रखिएगा, है ना? इन टॉपिक्स का आप, जैसे क्लासिकल डांस, स्टैटिक जीके वीडियो, ठीक है, एसएससी सीजीएल, वो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, एक वीडियो आएगा, जो भी वीडियो आते हैं उनको देखिए और उसके पीवाईक्यूज जो है उनको कवर कीजिए, ठीक है? पीवाई अगर वीडियो ना देख के भी अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू से भी कवर करते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू से ही कवर करना चाहते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लें। अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्लासिकल डांस हो गए, फोक डांस हो गए, ठीक है, घरानाज है, इंपॉर्टेंट डेज है, बुक्स एंड ऑथर, गवर्नमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट डेज जो हैं उनको अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, और जो मैक्सिमम प्रायोरिटी है वो गवर्नमेंट स्कीम और स्पोर्ट्स पे रखिएगा, ठीक है? स्पोर्ट्स में कि उसकी टर्मिनोलॉजीज जो रिलेटेड होती हैं स्पोर्ट्स से, ठीक है, जैसे क्रिकेट से जितने भी टर्मिनोलॉजीज है, प्लस नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए, ये सारे सवाल जो होते हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, प्लस सेम गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम में बेसिकली आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाती है कि कौन सी मिनिस्ट्री की है वो स्कीम, बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है? रिसेंट बजट में अगर उसके अलोकेशन में, बजट अलोकेशन में कुछ चेंजेस आए तो वो पूछ लेते हैं, ठीक है? और लॉन्च ईयर जो होता है उस स्कीम का, है ना, वो पूछ लेते हैं। अब तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, कौन सी स्कीम करना ज़रूरी है। एक साल में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज़ में रही हैं उनको कवर कर लीजिएगा, उतना काफ़ी होगा। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, है ना? करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसको
करने के लिए आप लास्ट 1 ईयर का, ठीक है, कोई भी मंथली कंपाइलेशन उठा लीजिएगा, है ना, और उसको कर लीजिएगा, ठीक है। आप अगर डेली करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो वो तो पॉसिबल है नहीं। मंथली कंपाइलेशन आती हैं, जैसे बैंकर्स अड्डा की एक हो गई, अड्डा 247, जो बैंकर्स अड्डा का था ना, हिंदू रिव्यू, ठीक है, उसको उठा लीजिए, सबसे बढ़िया चीज़ है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हिंदू रिव्यू को उठाइए, ठीक है, 1 साल के, उसको स्टार्ट से एंड तक कर लीजिए, उतना कर लीजिए, काफ़ी होगा करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। 1 साल नहीं कर सकते हैं तो 6 महीने तो कर ही लीजिएगा, 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स तो कर ही लीजिएगा। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने मेरे ख्याल से एंड टाइम में आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए, अगर आपको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा मॉक्स देते रहिए, ठीक है, और पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है यहीं पे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।